आज मिशन कामयाबी में आपको स्टूडेंट असेसमेंट नवंबर 2022 का सेट 2 का मैं साइंस सब्जेक्ट का 9th क्लास का पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। आइए करते हैं। हमें पता देखिए हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी है। इसके अंदर 14 है, जिसमें पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर है 1 से 10 तक क्या है 1 मार्क्स के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां है 2 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 13 14 क्या है 3 मार्क्स का है। तो आइए करते स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 आयंस, यानी O2 आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है। इसको हम इंग्लिश मीडियम में करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 आयंस आर, हमें पता जो O का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 8 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 और 6 होती है। तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आ गए, तो फर्स्ट सेल में 2 है, अदर में कितने हो गए अब हमारे पास 8 हो गए हैं। तो जो आउटर मोस्ट होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, यानी ए इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। बताया था आपको, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या कहा था कि बीच में एक सेंट्रल हार्ड कोर है जहाँ सारा का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर क्या है ऑर्बिट है, जिसके अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो क्या है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट देन वी से दैट वर्क डन कैसा होगा। आपको बताया था वर्क हमारा क्या होता है फोर्स होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा Fs, एक फार्मूला था Fs, और होता क्या है बताया था अगर हमारा थीटा क्या आपका लेस देन 90 है, थीटा क्या है फोर्स के बीच में और आपका जो S है इनके बीच में अगर एंगल जो होगा आपका 90 से कम होगा, 90 से कम होगा एक्यूट एंगल होगा, तो वर्क क्या होता है W क्या होगा आपका पॉजिटिव होता है। अगर थीटा क्या है ग्रेटर देन 90 होगा, ये कहा ना देखो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब क्या है एंगल कितने का हो गया 180 का, 180 इधर फोर्स होगा और इधर एस हो गया, तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव होता है। और तीसरा क्या है अगर हमारा 90 का होता है तो दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल होता है तो वर्क कितना होता है हमारा 0 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्योंकि एंगल क्या है 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वर्क इज नेगेटिव, वर्क विल बी नेगेटिव होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, यानी पादप जगत का जो बेचर होता है वो क्या होता है ब्रायोफाइट्स होता है, जो प्लांट किंगडम में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमें क्या दिया गया है ऑक्टोपस दिया है। ऑक्टोपस ये किस आपके फाइलम में आता है, ये हमारा फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, यानी ऑक्टोपस। तो क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस, तो राइट आंसर विल बी मोलस्का, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। आपको बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं कंपाउंड या हम कह सकते हैं एटम्स, एटम्स सेम क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट मास नंबर हो, मास नंबर। तो एग्जांपल क्या जैसे हाइड्रोजन का होता है 1H1 1H2 1H3, यानी ये हाइड्रोजन जो होता है हमें 3 फॉर्म में मिलता है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। तो देखो एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला 111 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या 123। तो जो हाइड्रोजन आइसोटोप है, हाइड्रोजन कितना आइसोटोप मिलते हैं हमें 3 मिलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के।
तो यहाँ पे क्या आपका कंपाउंड रीजन क्या है, एटम्स और एलिमेंट कह सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्या है आपका और भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन होता है 6-12 में मिलता है और 6-14, ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग, पुराने जो पेड़ होते हैं बहुत पुराने उनकी आयु का पता लगाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इफ़ Z इज़ 14 द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको लिखवाई थी उसमें क्या होता है, सिलिकॉन, यानी जो 14 नंबर क्या होता है हमारा, सिलिकॉन। इसको लिखते सिंबल क्या होता है, SI लिखते हैं इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फार्मूला होता है हाफ mv² होती है। इसने कहा है देखो और वेलोसिटी डबल कर दी जाए, यानी v जो है डबल कर दी जाए, इसको यहाँ रखेंगे उठा के, तो कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया हाफ mv², यानी क्या हो गया 4 टाइम्स हाफ mv²। तो ये क्या हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 4, यानी हमारी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे बड़ा जो किंगडम है वो क्या हमारा आर्थ्रोपोडा है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा बड़ा क्यों, देखो प्राउन, क्रैब, कॉकरोच, ये हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड, बटरफ्लाई, आपका ये स्पाइडर, ये सभी क्या है आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है एनिमल किंगडम में, लगभग 84% जो स्पीसीज़ है वो किसके अंदर है आपके एनिमल किंगडम में, आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर है। तो ये इज द लार्जेस्ट फाइलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू डैश क्लासेस। तो वर्टिब्रेट्स क्या है 5 क्लासेस में डिवाइड किए गए, कौन सी है, पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टेलिया, एव्स एंड मैमल्स है। नाउ 11th क्वेश्चन है, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। हालांकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में बताने के लिए आपको समझाने के लिए लिखा इस तरह से। देखिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इनके बीच में डिफरेंस बताना है। ये किससे बिलोंग रखते हैं, प्लांट किंगडम से रखते हैं। तो जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, तो नेक सीड्स, और एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी कि आपके कवर्ड सीड्स। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस करते हैं, तो पहला क्या होता है, इट इंक्लूड प्रीमिटिव सीड्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इट इंक्लूड एडवांस सीड बियरिंग प्लांट्स, बियरिंग में धारण किए हुए, इनको हम लोअर फ्लोरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, इनको हम हायर फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, सीड जो होते हैं, सीड जो आपके बीज होते हैं वे इनक्लोज्ड इन ए आर नॉट इनक्लोज इन दी फ्रूट्स। तो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं, यानी कि आपके बंद नहीं होते, इसमें इनक्लोज होते हैं इन फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं, इसलिए इनको नेक्ड सीडेड प्लांट्स भी बोलते हैं, कॉल्ड एज। इनको क्लोज सीडेड प्लांट्स बोलते हैं, साफ, इसके अंदर बीज के साफ दिखाई देते हैं, इसके अंदर क्या देते हैं, बंद, यानी कि ये होते क्लोज्ड होते हैं। नाउ द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स होता है जो मेल और फीमेल पार्ट होता है, आपको बताया था। वे क्या होता है, इसमें एक या तो मेल का होगा या फीमेल का होगा। इसके अंदर क्या फ्लावर आपके यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट है, हैव एक्सपोज सीड्स, यानी खुले में सीड दिखाई देते हैं, डोंट बियर फ्रूट्स, ये बियर फ्रूट्स, इनके अंदर फ्रूट बनते हैं। नेक्स्ट इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल के पाइन्स हो गया, पाइनस, देवदार, साइकस, ये ट्रीज होते हैं। और एग्जाम्पल इसका आपका क्या है, एंजियोस्पर्म का मस्टर्ड, पी, मेज, राइस, व्हीट जो आप खाते हैं, चावल है, आपके गेहूँ है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। एक विद्युत हीटर क्या है, लगभग 1500 वाट डेली क्या है उसकी जो पावर दी गई है, 10 घंटे चलता, तो कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगा। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर 1500 वाट दी गई है, टाइम कितना दिया गया है, 10 आवर दिया गया है। मैंने आपको लिखवाया था फार्मूला होता है पावर का एनर्जी कंज्यूम्ड बटे में टाइम टेकन। तो हमें निकालनी क्या, हमें तो एनर्जी निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई क्या हो गया, पी इंटू टी, यानी पावर इंटू में टाइम टेकन। पावर कितनी है आपकी 1500 और टाइम कितना है 10 आवर है, तो टोटल क्या हो गया 15,000।
पावर के नाम की यूनिट वाट आवर। हमें पता है कि जो हम यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है किलोवाट आवर के अंदर। इसको 1000 से अगर आप भाग कर देते हैं 15,000 बटे में 1000, तो आपका ये देखो कितनी जीरो तीन हो गई, कितना आ गया 15 किलोवाट आवर। ये हमारा हो गया जो आपकी टोटल एनर्जी डज जो आपका हीटर यूज़ करता है वो हमारी 15 किलोवाट आवर होती है। क्वेश्चन और पूछा था बार बार पेपर में, जो 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 किलोवाट आवर ये कितना होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। यह भी क्या है एनर्जी का क्वेश्चन बहुत बार आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आपको लॉ बताना है। तो क्या सिंपल सा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जो एनर्जी है उसको ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते, उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अगर आपको ये याद हो तो सिंपली लिख सकते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट कंजर्व रहती है। यानी टोटल एनर्जी क्या है आपकी किसी भी सिस्टम में सम होती है दो टाइप की एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या यूज़ कर सकते हैं टी डो टी, के डो टी, पी डो टी। इस तरह भी लिख देंगे, ये भी क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नाउ इसका क्या करना है हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसका ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में पूछा गया, लेकिन क्या है एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है आपका सेम स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स में जब आता है तो आपको करना कैसे, देखिए 2 तरीके से पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको देखो करा रहा हूँ ये आपका 6 मार्क्स में इस तरह कर सकते हैं। प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह पूछा गया है। प्रूव मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज कंजर्व्ड। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स में आता है। तो आइए करते स्टार्ट। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमने क्या मानी, एक बॉडी मान ली जिसका मास m था, एक पॉइंट पे थी, इसकी हाइट कितनी मानी ग्राउंड से हमने h मान ली है। 3 पॉइंट माने देखो A B C। तो जो 3 पॉइंट है ये 3 पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, हम सिद्ध करेंगे। अभी पीछे बताया था टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जब बॉडी को आप छोड़ते हैं तो बॉडी क्या करेगी फॉल करेगी, गिरेगी नीचे की तरफ। तो हम दूसरा पॉइंट क्या है B ले लिया है। जब x नीचे गिर चुकी है या नीचे की तरफ गिरती है तो आपकी जो हाइट कितनी रहेगी, ये h था, x नीचे गिरी तो कितनी रहेगी h माइनस एक्स। तो दे आपका ये जो डायग्राम है ये आपको बना लेना है। अब आइए करते स्टार्ट। देखिए पॉइंट A लेते हैं। तो जो पॉइंट A पे क्या निकालना है हमें, 2 टाइप की एनर्जी पहले निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी है आपका वर्क जो होता है, कोई भी एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं वो क्या होती है आपकी, कोई भी एनर्जी है आपकी चाहे वो होती है आपकी F इंटू एस, यानी W होता है F इंटू एस। तो यहाँ पे जो बॉडी है जो गिर रही है वो क्या है उसका मास है, तो फोर्स कितना है mg, और s कितना है ऊंचाई कितनी है h है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी mgh होती है। काइनेटिक एनर्जी का भी किया था पीछे फार्मूला हाफ mv²। तो इस पॉइंट पे जब बॉडी रेस्ट थी आपने पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था, तो इस केस पे यहाँ पे ओनली क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 फाइनल भी 0। जैसे आप क्या है तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 0। तो टोटल एनर्जी क्या है सम ऑफ पोटेंशियल जमा काइनेटिक mgh। तो हमारा आंसर क्या आ गया mgh। अब आपने इस बॉडी को क्या कर दिया छोड़ दिया, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। B पॉइंट पे आपने क्या करना है निकालना है कि यहाँ पे हमारी एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या देखेंगे ग्राउंड से जो हाइट कितनी है h माइनस एक्स, लेकिन वेट तो सेम है। तो F कितना है mg और हाइट कितनी है h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh माइनस एक्स। अब इस पॉइंट जब बॉडी नीचे तक गिरती पता हमें उसकी क्या वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट में निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, तो A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, ये आपकी 0 थी। तो ये 0 हो गया आपका, v1² कितना आ गया 2g। s कितना है भाई जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ तक x किया है, तो s कितना हो गया x। तो v1² आ गया 2gx। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसका फार्मूला कितना होता है हाफ mv1² होता है, इसलिए हमने क्या इसको v1² को इस फॉर्म में निकाला है। अब जो v1 है इसकी जगह क्या रख दिया आपने उठा के वैल्यू 2gx रख दी है।
2 से 2 कट गया, क्या बच गया, mgx आ गया है। अब जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल लिख दीजिए भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी, जो यहाँ देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी हमारी है mgh माइनस एक्स। दोनों को उठा के रखा, ये देखिए mgx जमा mgh माइनस एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे mgh mgx से mgx कट गया, बच क्या गया mgh। तो देखिए बी पॉइंट भी क्या हमारी टोटल एनर्जी आई mgh। तीसरा पॉइंट क्या हमने सी लिया, सी क्या, जब बॉडी नीचे आके ग्राउंड पे टकरा गई तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। जैसे यहाँ बी पे क्या है, v1 है मानी है, तो सी पे v2 है। तो इस पॉइंट पे जब टकराएगी आपकी तो देखिए हाइट कितनी है, अब 0 है, तो हमें क्या निकालना है एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg, हाइट कितनी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी वही सेम रिलेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gs। अब हमारा जो v2 कितना है, ये v स्क्वायर है, v2 स्क्वायर है, माइनस में u इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे 0 थी, यहाँ भी 0 आएगी, 2g। अब टोटल जो बॉडी है कहाँ आ चुकी है, नीचे ग्राउंड पे, तो हाइट कितनी है h है, तो v2 स्क्वायर 2gh होगी है। उठा के वापस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं, हाफ m 2gh, यहाँ 2 से 2 कट के कितना है mgh। नेक्स्ट क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, जो क्या है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल कितना आ गया mgh। अब आप देखिए ए बी सी तीनों पॉइंट पे आपको क्या मिला, टोटल एनर्जी कितनी मिली ए बी सी पे mgh। बस हमें इतना ही प्रूव करना था, दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समराइजेज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो देखिए पहले 18 एलिमेंट के हमें क्या लिखने हैं, रूल्स लिखने हैं, किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बड़ा आसान सा देखिए क्या है, रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हम 3 रूल यूज करते हैं। पहला क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो मैंने दिखाई बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो ये लाल से दिखाई सर्कल, ये क्या हमारे सेल है। सेल नंबर 1 n की वैल्यू 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 n की वैल्यू 2, सेल नंबर 3 n की वैल्यू 3, ये सेल की संख्या है। और सेल का नाम क्या है, पहले वाले सेल का नाम K सेल, अगले वाले का नाम L होता है और नेक्स्ट का M होता है। तो 18 जो आपके एलिमेंट है उसमें 3 सेल बनेंगे KLM। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल जो होगा उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते होता है 2n²। अब n क्या है, ये ऑर्बिट नंबर है यानी संख्या है, इसको एनर्जी लेवल इंडेक्स भी कहते हैं। जैसे देखिए n का मान आपने 1 रखा, तो सेल का नाम क्या है K है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, फार्मूला क्या 2n², 2 1 रख दिया, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। तो 2 यानी पहले जो आपका है सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए n2, यानी सेल नेम क्या रखा आपने L, संख्या n कितना है 2, तो जो फार्मूला था हमारा 2n², इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 4 8 एंड सो ऑन। तो जो दूसरा आया उसके अंदर कितने आ गए आपके 8 आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, यानी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड जो है आपका उसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह के आप n3 के लिए निकालेंगे तो 18 मिलेंगे। सेकेंड रूल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट 8, इन जो सबसे बाहरी जो होगा हमारा उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है लास्ट का, इनर सेल विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले अंदर वाला भरते हैं, जैसे ये भरा हमने, उसके बाद क्या है सेकंड वाला, उसके बाद क्या है थर्ड वाला। ये आपको अगर मान लो ये लिखना ना आए तो शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, ये डायग्राम छाप के आप n1 n2 L KLM, तो 2n² देखो 2 1 का स्क्वायर 2, 2n² n की वैल्यू 2 है तो 8, और m सेल में कितना होगा 2n² 2 3 का ही पावर 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 × 9 18। यानी अगर आपको इसमें लिखने दिक्कत होती है आप ये डायग्राम के द्वारा भी क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन वेरियस सेल फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट।